हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक नई सीरीज लेके आया हूं जो कि प्रोनाउन की है। नाउन की जैसे ही मैंने कंप्लीट करा दी है, ठीक है। नाउन की जो सीरीज है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, 101 क्वेश्चन थे, वो मैं आपके करा चुका हूँ, ठीक है। अब हमें कमांड बनानी है भाई प्रोनाउन पर, ठीक है। प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट पर हमें कमांड बनानी है। तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता जाऊंगा और आपको क्वेश्चन भी समझाता जाऊंगा, ठीक है। पूरी बात सबको समझ में आ रही है। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। प्रोनाउन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोनाउन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए। बोला गया है, आउट ऑफ द 6 कंपनीज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स प्रेजेंटेशंस। ठीक है, मतलब 6 कंपनियों में से जो शॉर्ट लिस्ट हुई हैं, 5 कंपनियों ने ऑलरेडी अपना जो प्रेजेंटेशन है वो क्या कर लिया है, मेड कर लिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, चलो यहाँ पे एक बार बहुत अच्छे से समझ लो। अब बात हो रही है किसकी, बात हो रही है कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज बताने जा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट दोस्तों कई बार पेपर में आया है, फ्रिक्वेंटली बार बार पूछा गया है, ठीक है। चलो, तो हमने यहां डाला कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है, कॉन्सेप्ट में बताया गया है दोस्तों, यहां मैंने बोला ही, सी और इट, समझते जाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पर ही, कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात को बहुत अच्छे से समझना। मैंने यहां बोला क्या, ही, शी, इट, ठीक है। पूरी बात समझ में आई। अब मैंने अगर आपसे जनरली पूछा कि जो यहाँ पे ही, सी, इट लिखे हुए हैं, ये सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल, तो आप बोलेंगे सर सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर, ठीक है। अब हमने वहीं पर एक और वर्ड दे दिया, हमने बोल दिया भाई दे, ठीक है। हमने क्या बोल दिया, दे बोल दिया। तो अब हमने आपसे पूछा कि भाई बताओ, यहाँ पे जो हमने दे लिखा है वो आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है। ये हो गया दे। हमने आपसे बोला ये जो दे यहाँ लिखा हुआ है ये सिंगुलर या प्लूरल, तो भाई ये प्लूरल होगा। इतनी बात समझ में आई ना सबको, ठीक है। अब वहीं पर हमने बोला कि ही के साथ आपको पता है ही का पोजीशन क्या होगा, हिज होगा। सी का पोजीशन क्या होगा, हर होगा। और इट का क्या होता है दोस्तों, इट्स होता है। यस और नो। अब मैंने आपसे जनरली पूछ लिया कि बताओ हिज, हर, इट्स सिंगुलर है या नहीं है। आपने बोला हाँ सर सिंगुलर है, बिल्कुल है। अब हमने यहाँ पे आपसे बोल दिया कि बताइए यहाँ पर दे का क्या होता है, देयर होता है। क्या होता है, दे का देयर होता है। तो देयर जो है वो प्लूरल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है। अब आपके वेरिएशन जो है वो बढ़ चुके हैं। अब बात को बहुत अच्छे से समझना। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं जैसे आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉय, मैंने बोला बॉय के साथ में आपको बताना है भाई क्या आएगा। मैंने आपसे पूछ लिया बताओ बॉय के साथ में आपको बताना है क्या आएगा, हिज आएगा, हर आएगा, इट्स आएगा या देयर आएगा, ठीक है। आपको ये बताना है। तो हमने जनरली आपसे पूछा कि भाई बताओ बॉय के साथ क्या लगाएंगे, तो आपने बोल दिया कि सर बॉय के साथ में हिज आएगा। क्या आएगा, हिज। ना ही हर आएगा, ना ही इट्स आएगा, ना ही देयर आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हमने आपसे यहीं पर पूछ लिया कि भाई बताइए गर्ल के साथ क्या आएगा, ठीक है। हमने आपसे जनरली पूछ लिया कि भाई बताइए गर्ल के साथ क्या आएगा। अब मैंने फिर आपको ऑप्शन दिए, हिज, हर, इट्स और देयर, ठीक है। फिर आपके पास में 4 आंसर हैं। तो अब आपसे मैंने पूछा बताओ भाई क्या आएगा, तो आपने बोल दिया सर ना ही हिज आएगा, ना ही इट्स आएगा, ना ही देयर आएगा। क्या आएगा, हर आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल। पूरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, बात को बहुत अच्छे से समझते जाना। अगर हम बात करेंगे बॉयज की, अगर हम बात करते हैं बॉयज की,
तो बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ के साथ क्या लगाएंगे बताइए आप लोग, बॉयज़ के साथ क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे, हिज लगाएंगे, इट्स लगाएंगे या हर लगाएंगे? तो आपको पता है। चलो एक आपसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो। अभी मैंने क्या बताया था? अभी मैंने बताया था कि ही सी इट। देखो ही सी इट, ये कैसे है? सिंगुलर है कि नहीं है? और दे कैसा है? प्लूरल है। देयर कैसा है? प्लूरल है। समझना बात को ध्यान से, ठीक है। तो आपने अभी क्या देखा? यहाँ पर बॉयज़ देखा। क्या देखा? बॉयज़। सिंगुलर है या प्लूरल है भाई? प्लूरल है कि नहीं है? और ये हिज हो गया, इट्स हो गया, हर हो गया, ये तो सिंगुलर होते हैं, मतलब बॉयज़ के साथ क्या आएगा? देयर आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। अब आपको पता चल गया। मैंने वहीं पर बोला गर्ल्स, मैंने आपसे पूछा बताओ गर्ल्स के साथ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर गर्ल्स के साथ भी देयर आएगा। क्या आएगा? गर्ल्स के साथ भी देयर आएगा। क्या आएगा? देयर आएगा। अब मैंने आपसे वहीं पर पूछ लिया आपसे स्टूडेंट्स, मैंने बोल दिया स्टूडेंट। अब बताओ भाई स्टूडेंट के साथ क्या आएगा? अब स्टूडेंट जो है, अब एक बात याद रखना, अपने इंग्लिश लैंग्वेज में 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, ठीक है। अब 4 जेंडर होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज ने मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी दी है। अब स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है ना गाइस, मैस्कुलिन में हो सकता है, फेमिनिन में हो सकता है, मतलब स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। यस और नो? ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज ने मैस्कुलिन को प्रायोरिटी दी है, इसलिए हम स्टूडेंट के साथ में आपको मैंने दे दिया यहाँ ऑप्शन हिज, हर, इट्स और देयर, ठीक है। तो दोस्तों क्या आएगा? आपको पता है मैस्कुलिन को प्रायोरिटी दी गई है, तो ना ही हर लगाएंगे, ना ही इट्स लगाएंगे, ना ही देयर लगाएंगे, क्या लगा देंगे? हिज लगा देंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया यहाँ स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोल दिया? स्टूडेंट्स बोल दिया, तो भाई बताओ स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा? तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स के साथ में प्लूरल है, तो देयर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। अब पूरी बात सबको समझ में आ गई। अब जैसे मैंने पूछा कंपनी, मैंने पूछा कंपनी, बताओ भाई कंपनी के साथ क्या लगाएंगे? इट्स लगाओगे, देयर लगाओगे, हिज लगाओगे या हर लगाओगे? अब आपको पता है हर नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो तो गर्ल्स के लिए आता है ना। हिज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो तो मेल के लिए आता है। अब देयर नहीं आएगा, देयर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लूरल नहीं है, बचा क्या? इट्स। कंपनी के साथ इट्स लगाएंगे। अब एक बात याद रखना दोस्तों, ठीक है, एक बात याद रखना कि हमने बात की नोट की, ठीक है। अब नोट में बोला गया है कि जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन होंगे, क्या होंगे? जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन होंगे वो अपने साथ हमेशा इट्स लेके आएंगे। जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन होंगे वो अपने साथ क्या लेके आएंगे दोस्तों? इट्स लेके आएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको इतने डीपली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इससे से कम 50% क्वेश्चन पेपर में बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। पूरी बात समझ में आई ना? इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब चलो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पर, बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई? क्वेश्चन कह रहा था आउट ऑफ द 6 कंपनीज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स प्रेजेंटेशंस, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे कंपनियां कितनी हैं? कंपनियां कितनी हैं दोस्तों? कंपनियां 6 हैं। कितनी कंपनियां बताई जा रही हैं? 6 कंपनियां बताई जा रही हैं। समझना बात को ध्यान से, कितनी कंपनियां बताई जा रही हैं? 6 कंपनियां बताई जा रही हैं, ठीक है भाई। अब आप लोगों को सॉल्व करना है, तो बस सॉल्व करिए। तो आपने देखा कि सर 6 कंपनीज है, तो हम इट्स से थोड़ी ना लगाएंगे भाई, इट्स लगाना पड़ेगा क्या? तो हम यहाँ से इट्स को रिमूव कर देंगे, फिर लगाना क्या पड़ेगा? देयर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? देयर लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? मतलब पार्ट कौन सा एरर था? डी पार्ट एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैंने बोला द कंपनीज हैव बीन आस्क्ड। अब सामने देखना भाई, कंपनीज सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर या प्लूरल भाई बताओ जरा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? आपने बोला सर ये तो प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो आपको पता है कि प्लूरल के साथ में आप वर्ब भी कैसी लेंगे? प्लूरल लेंगे। तो देखो भाई प्लूरल वर्ब है, प्रोनाउन भी प्लूरल लेनी पड़ेगी, मतलब डी पार्ट में इट्स आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? देयर आएगा। क्या जाएगा?
देयर आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? इट्स बोर्ड मेंबर्स नहीं होगा, देयर बोर्ड मेंबर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, द कंपनीज इज इन डेप्ट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, कंपनीज नहीं है। यहाँ पे लीजिए, मैंने इसको ये हटा दिया। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ कंपनीज नहीं है, यहाँ कंपनी करना था। ठीक है, यहाँ क्या करना था, कंपनी करना था। लो भाई, कंपनी हो गया। द कंपनी इज इन डेप्थ एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरी। ठीक है, और यहाँ अपोस्ट्रॉफी था, एम्प्लॉयज सैलरीज मतलब पार्ट कौन सा एरर होगा, सी पार्ट एरर होगा। देयर की प्लेस पे क्या करना पड़ेगा, इट्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इट्स। अब इट्स क्यों किया दोस्तों, इट्स इसलिए किया है क्योंकि कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, कंपनी की बात हो रही है, कंपनी वहाँ पे कितनी है, एक कंपनी है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, नोबडी इन द बस। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है आपसे, कॉन्सेप्ट कह रहा है somebody everybody nobody none no one everyone anyone anybody। अगर कभी भी सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड लगे हुए मिलते हैं, एक कीवर्ड लगे मिलते हैं, तो इनका जो पजेशन होता है, इनका जो पजेशन होता है वो क्या होता है, ना तो हर होता है, ना ही देयर होता है, फिर होता क्या है दोस्तों, होता है इसका हेज होता है। क्या होता है, हेज। ठीक है, पूरी बात समझ में आई ना, पजेशन जो होगा वो क्या होगा, हेज होगा। अब चलो भाई सेंटेंस को देख लेते हैं, सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस आपसे कह रहा है नोबडी इन द बस ऑफर्ड टू गिव देयर सीट। अब बात को बहुत अच्छे से समझ लेना भाई। ठीक है, बात क्या हो रही है, नोबडी इन द बस, बात हो रही है नोबडी की, नोबडी की बात हो रही है। तो भाई देयर लगाएंगे क्या, बी पार्ट में एरर, क्या हो जाएगा, देयर के साथ हेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेज। ठीक है, पूरी कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो सेंटेंस, मैंने बोला एवरीवन, देखो यहाँ आ गया एवरीवन। और जब एवरीवन की बात होगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो देयर लगाएंगे क्या, नहीं, क्या लगाएंगे, हेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेज लगाएंगे, तो हेज हो गया। अब हेज फुल नेम्स थोड़ी ना होगा, क्या करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा, तो नेम्स की प्लेस पर नेम करना पड़ेगा। लो भाई, नेम हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माइकल एंड हिज फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे माइकल की बात हो रही है और उसके दोस्त की बात हो रही है। माइकल एंड हिज फ्रेंड वर वॉकिंग टूवर्ड्स द स्टेशन व्हेन दे मेट। अब वो मिले, किससे मिले, हिज कॉमन फ्रेंड से, उसके कॉमन फ्रेंड से, या वो दोनों अपने कॉमन फ्रेंड से। भाई वो दोनों अपने कॉमन फ्रेंड से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिज कॉमन फ्रेंड आएगा या देयर आएगा, आप लगा दीजिएगा देयर कॉमन फ्रेंड से। इससे वो अपने कॉमन फ्रेंड से मिले, मतलब माइकल का भी वो दोस्त होगा और किसका होगा, उसके दोस्त का भी दोस्त होगा। पूरी बात समझ में आई? चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस देखो। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस बोला जा रहा है वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। अब बात हो रही है वन ऑफ देम की। ठीक है, उनमें से एक, और जब उनमें से एक की बात होगी तो पार्ट कौन सा एरर, बी। देयर की प्लेस पे हिज, क्या आ जाएगा, देयर की प्लेस पे हिज आ जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस देखो। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है दोस्तों वन, यूज ऑफ वन, यूज ऑफ वन। ठीक है, अब यूज ऑफ वन की हम बात करें।
अगर वन का यूज, लो हमने क्या बोला, अगर वन का यूज नंबर के सेंस में ना होकर, अगर वन का यूज नंबर के सेंस में ना होकर पर्सन के सेंस में हो। ठीक है, बोला क्या गया है, अगर वन का यूज नंबर के सेंस में ना होकर पर्सन के सेंस में होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसका जो पजेशन बनेगा, तो इसका जो पजेशन बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा इसका वंश। क्या बनेगा, वंश बनेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? पूरी बात सबको समझ में आ गई ना? मतलब क्या बोला गया है कि अगर वन का यूज नंबर के सेंस में ना करके पर्सन के सेंस में करते हैं तो वन का जो पजेशन बनता है वो क्या बनता है दोस्तों, वंश बनता है। क्या बनता है, वंश बनता है। ठीक है, अब चलिए हम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, तो कॉन्सेप्ट आपका बोल रहा था, क्या बोल रहा था दोस्तों, कॉन्सेप्ट कह रहा था वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग, ये है कॉन्सेप्ट, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, आपने यहाँ देखा था कि भाई देयर की प्लेस पे क्या लगाया था, देयर की प्लेस पे हिज लगाया था। हिज क्यों लगाया था, क्योंकि भाई वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट था, वहाँ पर देयर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, पूरी बात सबको समझ में आ गई ना? अब हम करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्हेन वन हियर्स ऑफ द एक्सीडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। ठीक है, क्या बोला गया है, व्हेन वन हियर्स ऑफ द एक्सीडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। तो अब मैंने यहाँ पर बोला कि भाई बताओ कौन सा पार्ट होगा, तो वन का यूज जब आप नंबर के सेंस में ना करके पर्सन के सेंस में करते हैं। ठीक है, नंबर के सेंस में ना करके पर्सन के सेंस में। अब व्हेन वन हियर्स, अब भाई सुनेगा कौन, पर्सन ही तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, यस और नो, पर्सन सुनेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, नंबर का यूज नहीं करेंगे, पर्सन के सेंस में करेंगे, तो हम क्या पार्ट लगाएंगे भाई, सी पार्ट लगाएंगे। ही आएगा या वन आएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर वन का यूज आप पर्सन के सेंस में कर रहे हैं तो आपको ही का वन करना है। ठीक है, हिमसेल्फ का वन सेल्फ करना है और हिज का वंस करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज। अब देखो, वन शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब वन शुड बी ऑनेस्ट की अगर हम बात करते हैं, वन शुड बी ऑनेस्ट की हम बात करते हैं तो हिज थोड़ी ना आएगा, फिर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर वंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, वंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, वंस लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला गया है, नेक्स्ट सेंटेंस बोला गया है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है ओनली ऑफन। अब यहाँ पर ऑफन जो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आफ्टर है, ओनली आफ्टर करना है, यहाँ पर ओनली आफ्टर, ओनली आफ्टर लेट की प्लेस पे लॉट करना है, लेट की प्लेस पे लॉट करना है। ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ परसुएशन द इलिटरेट, ब्लेजर्स नहीं है, ब्लेजर है, अलाउड हिमसेल्फ गर्ल चाइल्ड, बड़ी मिन्नतों के बाद में जो इलिटरेट ब्लेजर है उसने अलाउड किया खुद को या खुद की गर्ल चाइल्ड को, तो खुद की गर्ल चाइल्ड को, तो हिमसेल्फ की प्लेस पर हिज आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग द सेशन। अब आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ठीक है, अब अगर आप लोगों से बात की जाए तो कभी भी अगर बात करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव की, ठीक है, अगर कभी भी हम बात करेंगे किसकी, पजेसिव एडजेक्टिव की, तो V4 का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो V4 के पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। क्या आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है भाई। ठीक है, अब आपसे बोला जाए V4 के पहले क्या आना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब सेंटेंस में क्या बताया गया है, ठीक है, सेंटेंस में क्या बोला गया है, सेंटेंस में बोला गया है व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग द सेशन।
ठीक है। अब आपने देखा अटेंडिंग V4 दिया गया और V4 के पहले क्या आना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव, तो मी आएगा या माई आएगा, माई आएगा। माई पेरेंट्स डोंट लाइक मी कमिंग या माई कमिंग, तो क्या हो जाएगा, माई कमिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई कमिंग हो जाएगा। वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आर सेल्फ होता है या आर सेल्फ होता है, क्या होता है, आर सेल्फ होता है, ठीक है, डी पार्ट। अगला देखो, इफ ऑल ऑफ यू कैरल अमंग योर सेल्फ होगा या योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, आई टोल्ड हिम, हाँ भाई ये जो 15th वाला सेंटेंस है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 16th वाला देखो, आई शेल अवेल ऑफ एज अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, तो ए पार्ट कर देंगे। अब अवेल, अवेल का मतलब होता है प्राप्त करना। अवेल एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेके आती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो फिर वह अपने साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेती है सब्जेक्ट को देखते हुए। तो आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। तो क्या हो जाएगा, आई शेल अवेल माई सेल्फ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी डिवाइडेड द प्राइज मनी इनटू इक्वल हाफ्स बिकॉज ही एंड मी। अब पार्ट कौन सा करेंगे, सी। ही एंड मी होगा या ही एंड आई होगा, ही एंड आई हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही प्रोमिस्ड टू गेट बिच टच माई सेल्फ। अब आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, तो माई सेल्फ ना आके क्या आएगा, मी आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई मेट द टू गर्ल्स हुम आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा आई मेट द टू गर्ल्स, हुम आएगा या हु आएगा, अब मैं मिला तो हु आएगा, यस और नो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बी पार्ट में था स्पेलर, इट इज आई हु, इज होगा या हु एम होगा, तो भाई हु एम हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाली वर्ड पर डिपेंड करती है। पूरी बात सबको समझ में आई। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं रखते हैं, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। बाकी का हम कल के आने वाले चैनल आने वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और बेल आइकन को हिट भी करिए, जिससे आप तक सारी की सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहें, ठीक है। पूरी बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब ये जो वीडियो आप लोगों तक पहुंची है आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। जिन लोगों ने प्रोनाउन अच्छे से रीड किया है उनसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और जिनको नहीं आता है तो मैंने डिटेल वाइज एनालिसिस भी किया है, करवाया है, ओके। तो थैंक यू टू ऑल।